अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश-बाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो जी, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि सितारा की अम्मी के साथ जो धोखा हुआ है, इतना बड़ा धोखा हुआ है उनके साथ और इवन के सितारा के साथ भी धोखा हुआ है। तो बात को हम थोड़ा-सा शुरू से बात करेंगे, मतलब थोड़ा-सा उसका बैकग्राउंड भी बताऊँगी आपको। बैकग्राउंड ये है कि जो बाबा है सितारा यासीन की अम्मी के हस्बैंड हैं जो, उन्होंने पहले तो अपनी वाइफ़ को यानी सितारा यासीन की मदर को धोखे से बुलाता है वो सऊदीया में, और बोलता है कि जी मैं यहाँ पर फंस जाऊँगा, अगर तुम यहाँ ना आई तो कोई मसला हो जाएगा, मेरी छुट्टियों का मसला हो जाएगा और मैं वापस नहीं आ सकूँगा और मसले मसाइल हो जाएंगे। तो एज़ ए वाइफ़ बीवी होने के नाते सितारा की अम्मी ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर आप देखें कि सितारा का रोल क्या था। वो चाहती तो वो अपनी अम्मी को रोक देती कि ना जाएँ आप, आपको मैं नहीं जाने देना चाहती हो या आप नहीं जाएँ। लेकिन सितारा ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी माँ को एक तरह से, उसने ज़ाहिर सी बात है वो अपनी माँ को कैसे रोक सकती है, अगर वो जाना चाहती थी तो वो उनको फ़ोर्सफुली तो नहीं रोक सकती थी ना। हालाँकि जैसे होता है ना कि अंदर ही अंदर सब उसको पता था कि ये लोग धोखे से बुला रहे हैं, और इवन सिर्फ सितारा को नहीं, हम सबको भी पता था। हम सब ने कहा था कि सितारा यहाँ पर अम्मी को ना भेजो। सारे सपोर्टर्स ने सितारा को यही कहा था। लेकिन वही बात है कि वो क्या कर सकती थी, वो फ़ोर्सफुली नहीं रोक सकती थी अम्मी को, क्योंकि वो एक बीवी होने के नाते यही सोच रही थी कि मैं चाहूँगी कि हो सकता है मेरे जाने से मसला हल हो जाए, जो उसका मसला बना हुआ है बाबे का वो हल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जी जैसे ही वहाँ पर गई है वो अम्मी जान, वहाँ पर उसने बाबा जी ने अपनी असलियत दिखा दी है। उन्होंने तो धोखे से बुलाया था, साफ़ और सीधी बात है, धोखे से धोखा ही होता है ये। उन्होंने धोखे से ही बुलाया था और अब वो उनको वापस आने से मना कर रहे हैं, वापस नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है। और आज के व्लॉग में हमने देखा काफ़ी डिप्रेस्ड थी सितारा यासीन, और देखकर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी। ज़ाहिर है, देखो यार, मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में यही बता चुकी हूँ कि जब जो माँ होती है ना, मुश्किल टाइम पे, स्पेशली मुश्किल टाइम पे जब आपकी माँ आपके साथ ऐसे ढाल बन के खड़ी रहती है ना, और फिर उसके बाद आप उसे खुद से दूर नहीं देखना चाहते, और स्पेशली ऐसी बेटी जिसके साथ इतना कुछ हुआ हो, और स्पेशली उस टाइम पे उसकी माँ उसके साथ थी, तो फिर वो बेटी माँ से कभी भी दूर नहीं रह सकती। और सितारा छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटियाँ जो होती हैं ना वो वैसे भी बहुत ज़्यादा लाडली होती हैं, और माँ बेटी का तो रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो अब सितारा जो है वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी है। वहाँ पर अगर आप देखें ना, जो इंसाफ बीबी है, अगर आप लोग, मुझे पता है यही सवाल उठाएंगे कि वो भी तो बेटी है ना, वो इंसाफ बीबी भी बेटी है, लेकिन उसके पास पूरी फैमिली मौजूद है। वो उसके ऊपर, उसके साथ कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ बुरा नहीं हुआ उसके साथ ऐसा, बल्कि उसने बुरा किया है, उसने बदनाम किया है अपनी खुद की बहन को। उसको अगर माँ की ज़रूरत होती ना तो वो ये सब कुछ ना करती, अपनी ही फैमिली में गंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल के लिए, अपनी चैनल की ग्रोथ के लिए कि मेरा चैनल चल जाए, ये सब गंद ना करती वाईटी पर, ठीक है। तो वो तो डिज़र्व ही नहीं करती ना, पहली बात, वो तो डिज़र्व ही नहीं करती कि माँ उसके पास रहे, ठीक है। और वो चीज़ माँ भी समझती है, माँ को पता है कि मेरी बेटी के साथ क्या क्या हुआ है, सितारा के साथ क्या क्या हुआ है, तो वो भी वापस आना चाहती हैं। और आपने देखा होगा व्लॉग में भी सितारा के कि वो दोनों माँ बेटियाँ कैसे रो रही थी। और वो सितारा की अम्मी ने जो बोला, अगर काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई होगी, सराइकी में बोला था कि मैं तो यही सोच कर आई थी, इसने कहा था मैं फंस जाऊँगा, मुझे क्या पता था कि ये यहाँ पर ऐसा करेगा, मेरे साथ ऐसा करेगा। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो बाबा है ना, बाबे ने धोखे के साथ बुलाया और अब फंसा लिया है माँ जी को वहीं पर ही, और वो वापस नहीं आने दे रहा है। और एक बात और मैं करना चाहूँगी, ये जितने भी लोग हैं ना जो सितारा के हेटर्स हैं, वो आकर बोल रहे हैं कि सितारा को आज ही अम्मी की क्यों याद आई, आज ही ये सारा ड्रामा और ये वो जो भी जिस भी तरह की बातें कर रहे हैं, मैं उन सबको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि क्या सितारा आकर, जैसे आज सितारा ने अपनी फ़ोन कॉल की वीडियो बनाई, क्या सितारा डेली डेली आकर अम्मी से जो भी बात करती है, जो भी फ़ोन कॉल करती है, उसकी वीडियो बनाए? आज की वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी था? क्या आप लोगों को समझ में नहीं आती है बात? क्या आप लोगों को इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती है कि उसकी माँ को वहाँ से वापस नहीं आने दिया जा रहा है? उसके लिए उसका वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पर। क्या उसकी माँ के साथ जो धोखा हो रहा है वहाँ पर उसके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था? आप लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। और ज़ाहिर सी बात है, जब माँ ने उसको बताया कि मैं वापस नहीं आ सकती हूँ, आज वो सुबह से ही डिप्रेस थी, परेशान थी। एक बात बताऊँ आप लोगों को, जो माँ बेटी का रिश्ता होता है ना, अगर जितनी भी ये औरतें बैठकर, हेटर्स बैठकर सितारा के ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं ना, उनको मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जो माँ बेटी का रिश्ता होता है ना, जो मोहब्बत होती है ना, वो दिल में पहले से ही पता चल जाता है। अगर कुछ ऐसी बुरी चीज़ होने वाली होती है ना, पहले से ही पता चल जाता है। तो अगर आप सितारा का व्लॉग देखें तो वो सुबह से ही बोल रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो परेशान थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आती है तो आप व्लॉग देखें दोबारा, फिर आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो सुबह से ही वो डिप्रेस थी, परेशान थी। और माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ लगती है, दिल में फ़ील होने लग जाता है। तो उसको आई उसकी माँ की याद की, और उसके बाद देखें ना उसको कितनी बड़ी बैड न्यूज़ मिली है। आप लोगों को इतनी सी बात नहीं समझ में आती है? क्या वो हर फ़ोन कॉल को इस तरह से रिकॉर्ड कर करके डाले? क्या अगर उसने उम्रे की मुबारकबाद दी होती तो उसको भी वो रिकॉर्ड कर करके डालती? अजीब सी बातें करते हैं आप लोग बिल्कुल ही।
और ये जो बाबा जी ने गेम खेला है ना, पूरा प्लानिंग के साथ, प्लॉटिंग के साथ माँ जी को बुलाया है यहाँ से और वहाँ पर जाकर जो इस तरह से पूरी प्लानिंग चल रही है कि वापस नहीं आने दे रहा, ये सारी प्लानिंग बाबा के अपने दिमाग की नहीं है। वो जो ट्यूशन ले रहा है ना वहाँ से, बड़ी बाजी से जो ट्यूशन ली जा रही है ना, उसकी वजह से ये सारी, उस ट्यूशन की वजह से ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। और यहाँ पर बहुत गंदा प्लान बन चुका है अम्मी को वहाँ पर रखने का। तो जी अल्लाह पाक रहम करे और ऐसा अल्लाह करे कि ना हो, अल्लाह करे वापस आ जाए अम्मी। हम अभी भी पॉजिटिव सोच के साथ ही बैठे हैं और हम पॉजिटिव ही बात करना चाहते हैं, हम कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहते। लेकिन वहाँ पर बात तो यही है कि ये जो ट्यूशन्स मिल रही है ना बाबा जी को, ये ट्यूशन्स की वजह से ही सारा बाबा जी के ये सारे कारनामे कर पा रहे हैं बाबा जी। वरना बाबा जी इतने सियाने नहीं है कि वो फंसा के अम्मी को कहें कि मैं फंस जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये जो अजगर वहाँ पे बैठ के पूरी कहानी को तरतीब देता होगा कि अब आप ये वाली मुद्दा उठाएं और ये वाली बात करें कि मैं इस तरह से फंस जाऊँगा, उस तरह से अकामे का इशू है, ये इशू है, वो इशू है। नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि लास्ट ईयर भी अम्मी गई, अकामे का इशू हल नहीं हुआ, इस बार फिर वही सिनेरियो क्रिएट करके बुलाया गया। और मैंने अपनी वीडियो में ये बात बोली थी कि ये लास्ट ईयर भी यही इशू करके बुलाया गया था और इस बार दोबारा वो इशू रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, दोबारा वही इशू का बहाना करके अम्मी को बुलाया जा रहा है। तो ये सिलसिला क्या चल रहा है, बिल्कुल माइंड में समझ आने वाली बात ही नहीं है ना कि आप हर साल ये एक ड्रामा रचाते हैं और हर दफ़ा ऐसा होता है कि जब भी अम्मी सऊदीया जाती हैं वहाँ जाने के बाद एक नया ही सिनेरियो सामने आता है, एक नई बात सामने आती है कि अब देखें एक नई बात सामने आ गई कि वापस नहीं आ रही हूँ और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हमें नहीं पता वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है उनके साथ, लेकिन बाबा जी को ये सारी जो ट्यूशन्स दी जा रही हैं ना, ये उसकी वजह से ही हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ये भी कह रहे हैं कि सितारा आपने क्यों भरोसा किया, आपने क्यों भेज दिया अम्मी को, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो मतलब हैं तो वो सितारा के सपोर्टर, लेकिन वो डिप्रेस हैं, सितारा से शिकायत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों से एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि देखें, आप किसी को फोर्सफुली नहीं रोक सकते, स्पेशली अपनी माँ को फोर्सफुली आप नहीं रोक सकते जब वो जाना चाहती हैं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के मुश्किल टाइम में काम आना चाहती थी और उसके मुश्किल टाइम के बारे में सोच कर ही वो जा रही थी, क्योंकि उन्होंने बाबा जी ने स्टोरी कुछ ऐसी सुनाई थी ना उनको। लेकिन सितारा को कहीं ना कहीं पता था कि उसके साथ ये होना है, वहाँ जाकर ऐसा होना है। सितारा कहीं ना कहीं ये सब कुछ जानती थी और उसको पता थी ये सारी चीज़ें। लेकिन वही बात है कि वो बात मना नहीं कर सकती थी अपनी माँ को किसी तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी माँ को कैसे रोक सकती है। आप किसी के पर तो नहीं ना काट सकते हैं, वो माँ है उसकी और वो अपनी माँ को क्यों तकलीफ़ देगी इस तरह की। वो रोकना चाहती भी थी ना, तब भी नहीं रोक पा रही थी। मतलब वो जब हमने देखा था, जब सितारा के अम्मी की जा रही थी, वो फ़्लाइट थी जिस दिन, उस दिन अगर आप लोगों ने देखा हो तो उनके चेहरे किस तरह से मायूस थे, उतरे हुए थे चेहरे। जैसे सितारा रोना चाह रही थी लेकिन वो रो नहीं रही थी ताकि उसकी वजह से उसकी माँ दुखी ना हो और उनको तकलीफ़ ना हो। वो सिर्फ यही सोचकर रो भी नहीं पा रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, तकलीफ़ को कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो यही बात होती है कि मैं यही बात कहना चाहूँगी कि आप रोक नहीं सकते हैं, स्पेशली अपनी माँ को नहीं रोक सकते हैं जब वो जाना चाह रही थी। लेकिन अब वो जब वापस आना चाह रही हैं तो अब माँ जी को भी पता चला होगा कि उनके साथ कैसा धोखा हुआ है और बाबा जी ने उनके साथ क्या धोखा किया है। क्योंकि बाबा जी का तो हमें पहले ही पता था कि वो अम्मी के साथ कैसा सलूक करते थे, क्या क्या उसने नहीं किया है माँ जी के साथ, और किस तरह से मेहनत मुशक्क़त करके वो वहाँ पर सऊदीया में रह रही थी। वो कोई ऐसे ही नहीं रह रही थी, वहाँ पर मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी, जो भी कर रही थी, वो किस तरह से रह रही थी, किस तकलीफ़ में उन्होंने वहाँ पर ज़िंदगी गुजारी है। अब उनका एक बहुत अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल था जब वो सितारा के साथ रह रही थी। वो कितने अच्छे तरीके से रह रही थी, हर चीज़ में मतलब अम्मी को ही पूरा मैनेज कर रही थी, अम्मी ही सब कुछ मैनेज कर रही थी। और अम्मी किस तरह से हिदायत देकर गई थी जाते हुए भी, अनीता को और सबको, कि किस तरह से सब कुछ मैनेज रखना है, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। तो सब कुछ मतलब अम्मी के ही अंडर कंट्रोल था। यहाँ पर सितारा ने सब कुछ अम्मी के हैंड ओवर ही किया हुआ था। और यही बात है कि जब उस मेहनत वाली ज़िंदगी से, उस तकलीफ़ दे ज़िंदगी से मैं कहूँगी, सितारा उनको लेकर इस अच्छी लाइफ में आई थी और एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया था उन्हें, और एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिया था, जो कि माँ बाप का हक होता है और औलाद का फ़र्ज़ होता है देना। अगर सितारा के पास है इतनी एबिलिटी कि वो अपनी माँ का ख्याल रख सकती है और वो रख रही थी, तो इस टाइम पर धोखे से बुलाकर अम्मी के साथ ये सब कुछ करना मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। अब देखें, एक और भी है जिस बात की तरफ मेरा शक जा रहा है, वो ये भी है कि मे भी इन लोगों की प्लानिंग ये हो कि इस तरह का कोई मसला बताएं, इस तरह का कोई सीन क्रिएट करें और सितारा से पैसे ऐंटें। इनका ये भी कोई ना कोई प्लान हो सकता है कि हम कोई ना कोई बहाना बना दें कि ये फ़लाँ अकामे का मसला है या जो भी मसला है, XYZ कोई भी मसला बता देंगे और इस वजह से अम्मी वापस नहीं आ पा रही हैं, तो अब जी इतने पैसे लगेंगे तब अम्मी वापस आ पाएंगी, और सितारा से पैसे बटोर लेंगे इस तरह से। तो मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरह की पास्ट में भी हरकतें रही हैं, जिस तरह के इन लोगों के पैटर्न्स रहे हैं पहले भी, तो मे भी हो सकता है कि इन लोगों की प्लानिंग अब भी यही हो कि हम इस तरह का कुछ करके सितारा से मज़ीद पैसे निकलवाएं। क्योंकि पहले भी इन्होंने जिस तरह से सितारा से पैसे निकलवाए हैं वो हम सबको पता है। जिस तरह से इन्होंने बाद में फ़ोन करके बिल बना कर भेजे, सितारा को पहले तो खुशी रखा और उसके बाद बिल बना कर भेजे कि मुझे ये चाहिए, वो इतने पैसे। तो अभी भी इनकी या तो ये प्लानिंग है कि अम्मी को हम कैश कराएं, अम्मी आई है तो, और या फिर ये प्लानिंग है कि हम जो है वो अम्मी को हम वापस नहीं भेजें।
ठीक है, इन दोनों में से कोई एक प्लानिंग इनकी तो ज़रूर है। लेकिन जी हम इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिवली सोचेंगे और इंशाल्लाह ताला अम्मी भी वापस आएंगी और सब ठीक हो जाएगा। बस मैं कहती हूँ कि सितारा को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी पॉजिटिव रहें, कुछ मत सोचें, सब बेहतर होगा। इंशाल्लाह ताला अम्मी भी वापस आएंगी। और बाकी एक मैं रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ कि इनको पैसे मज़ीद मत खिलाना, क्योंकि इन लोगों की जो प्लानिंग लग रही है ना, वो मुझे यही लग रही है कि ये पैसे ऐंठना चाहते हैं सितारा से। तो सितारा प्लीज़ इनको कोई पैसे वैसे मत खिलाना और अल्लाह करे कि अम्मी जल्दी से वापस आ जाएं और सितारा की जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, माँ की वापसी का इंतज़ार था और इस तरह की न्यूज़ मिले तो तकलीफ़ तो होगी ना। तो अल्लाह करे कि माँ जी जल्दी जल्दी से वापस आ जाएँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।